तो हम वापस आ गए शिट अप यू इविल ड्रैगन को लेकर, और अब हम इसके नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो है शायद चैप्टर 13। इसको एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, अब से मंडे से रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब हर दिन एक वीडियो तो लाने की कोशिश कर ही दूंगा मैं। शायद हो भी जाए, अगर मेरा अच्छे से मेहनत करूँगा तो। कोशिश तो करूँगा मैं हर दिन एक वीडियो लाने की। और अगर किसी को कोई मानवा मेरे को पसंद है तो वो नीचे कमेंट में बता दे उस मानवा के बारे में। अगर मैं मुझे पसंद आई तो मैं उसे पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ होता है एक स्टडी रूम में बच्चों के, और वहाँ पर बैठकर क्या पढ़ रहा होता है कुछ। और तभी हमारी नल की आन बान शान और आपकी जान रोज़ वहाँ पे आ जाती है। वाह, ये तो राइम बन गया। वैसे वो रोज़ वहाँ आती है और पूछती है कि हमारे एमसी से कि अभी तक तुम सोए नहीं हो और तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम कर क्या रहे हो यहाँ बैठकर। और वैसे हमारा एमसी किताब के अंदर देख रहा होता है, और तभी एकदम से रोज़ की तरफ देखता है। तभी हमारा एमसी बताता है कि जो नोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लर्न करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है लर्निंग के साइड पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक नॉर्मल सिंपल टीचिंग ना दूँ, मैं उसे सबसे ज़्यादा सूटेबल टीचिंग दूँ, जो उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैं अभी यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा हमारा एमसी रोज़ को बताता है। तभी हमारा एमसी और नोर के बारे में बताता है कि नोर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। और मैं बहुत ज़्यादा यकीन से कह सकता हूँ कि वो पास कर जाएगी 1 मंथ की पढ़ाई के बाद, कि वो उस एग्ज़ाम को भी पास कर जाएगी 1 महीने के अंदर। ये सब सुनकर हमारी रोज़ कहती है कि नोर को तो ऐसा होना ही था, क्योंकि वो मेरी बेटी है और वो मेरे को फॉलो करती है और मैंने उसे पैदा किया है, तो उसे इतना स्मार्ट तो होना ही चाहिए था जैसे कि वो अभी है। और इतना तारीफ़ उसके लिए काफ़ी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी पता चल गया कि रोज़ मेरी बेटी है और उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। तभी हमारा एमसी रोज़ को रिप्लाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सच नहीं है कि वो जो नोर है वो तुम्हारी वजह से इतनी स्मार्ट है, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्मार्ट हूँ। भाई अपने मुंह से बड़ाई क्यों कर रहा है भाई ये। तभी हमारा एमसी अपना मुंह बोला मिट्ठू बनने लगता है, मतलब कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगता है, और बताता है कि ड्रैगन स्लेयर बनने से पहले मैं एक जीनियस भी हूँ जो ग्रेजुएटेड हुआ है फर्स्ट प्लेस में, वो भी बोथ रिटन और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में। और मैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल स्कॉलरशिप भी पाई थी अपने कॉलेज के टाइम पर, अपने स्कूल के अंदर, मतलब जो भी उसका ड्रैगन असेंबली वाला स्कूल था उसके अंदर भी। और मैं एक टॉपर टाइप बच्चा हूँ। और फिर तभी हमारा एमसी बात पलटता है और कहता है कि अब तुम बताओ अपने बारे में मैजेस्टी, तुम कैसी थी पढ़ाई के टाइम में, क्या तुम भी मेरी तरह टॉपर थी या फिर नालायक थी। भाई नालायक मैंने खुद जोड़ा है भाई, उसने पूछा तुम कैसी हो, कैसी थी तुम पढ़ाई के टाइम पर। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि मैंने हमेशा से सोचा था जो हमारा लियोन है वो एक घटिया सा इंसान है और काफ़ी ज़्यादा दिमाग से पैदल है, और ये गधे को सिर्फ काटना और मारने के अलावा और कुछ आता नहीं है। लेकिन मेरे को अब पता चला कि ये एक ब्रिलियंट टॉप स्टूडेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान भी है। भाई मतलब कि कोई इज्जत नहीं है हमारे एमसी की रोज़ की आंखों के सामने। हमारा एमसी वो नीचे रेंगता हुआ कीड़ा है रोज़ के लिए तो। और तुम सबको पता है जब कोई औरत आर्गुमेंट हारने लगती है तो वो इंसान के सिचुएशन के ऊपर ब्लेम दे देती है, और वैसे ही हमारी रोज़ ने भी किया और कहा इतना ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट होने के बाद भी क्या फ़ायदा हुआ, तुम हो तो मेरे प्रिजनर ही। लेकिन हमारे एमसी ने तो पूछा था तुम कैसी हो पढ़ाई में, लेकिन ये ऐसी क्यों बात कर रही है भाई फिर। हमारा एमसी बोलता है कि डैम इट, मैं सिर्फ उस एक बार ही हारा था, उसके बाद मैं कभी नहीं हारा, सिर्फ तुमसे हारा था, उसके अलावा मैं कभी नहीं हारा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सिर्फ एक मिस्टेक के कारण तुम पूरी इंटायर लाइफ रिग्रेट कर सकते हो। और जैसे कि एक शेर काफ़ी बार बुली हो रहा है एक ड्रैगन द्वारा, और वहाँ पे हमारा एमसी शेर अपने आप को और ड्रैगन हमारी रोज़ को डिनोट कर रहा है। और तभी हमारी रोज़ कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक क्या कहते हैं ड्रैगन द्वारा राइड किए जा रहे हो। अब मेरे से राइड का मतलब मत पूछना, तुम समझदार हो। अगर तुम समझदार नहीं हो तो भाई जाकर पोगो देखो। पर तभी रोज़ की आंखें पर्पल चिली के ऊपर जाती हैं और वो बोलती है कि ये पर्पल चिली यहाँ पर क्या कर रही है, और तुमने इसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। हमारे एमसी से पूछती है कि तुमने इस पर्पल चिली को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, और ये इसका काम क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है ना, और ये ड्रैगन को भी मुंह जला सकती है, इतनी तीखी होती है। रोज़ पूछती है कि तुम इसके साथ कर क्या रहे हो, मेरे को जल्दी बताओ कि तुम इसके साथ कर क्या रहे हो इस पर्पल चिली के साथ। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ये चीज़ तो मैंने किचन से ली थी, और मैंने किचन से काफ़ी फ्रेश चीज़ें ये उठाई हैं जिससे मैं इन्हें खा सकूं। और हमारा एमसी ऐसा बोलता है रोज़ को और बता देता है कि मैं इसे खाने के लिए लाया हुआ हूँ।
तभी हमारा एमसी उस चिली को उठा लेता है और अपने मुंह के पास ले आता है, और तभी हमारी रोज़ बोलती है रुको इंतज़ार तो करो, वो ड्रैगन येलो चिली है जिसके सामने तुम खाओगे, तुम एक ह्यूमन हो और मुझे डर है कि तुम्हारा मुंह से सह नहीं पाएगा इसे खाने के बाद। हमारा एमसी इसे खा लेता है और कहता है कि अब देखना मैं इसे खा लूँगा और मेरे को नींद नहीं आएगी, और हमारी रोज़ काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है हमारे एमसी की। मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर अकल वकल कुछ भी नहीं है, ये बस रट्टा मार के पास होता होगा। और वैसे कोई मेरे पेपर के बारे में नहीं पूछेगा कैसा गया, ठीक है? ठीक है, मैं बताने वाला भी नहीं हूँ वो कैसा गया है। और वैसा ही होता है जैसा हमें पता था कि जो होना चाहिए, हमारे एमसी को एकदम आग लग जाती है, उसके हर छेद से आग निकलने लगती है, मतलब हर छेद से निकलने लगती है आग, समझने वाला समझ जाए। और हमारा एमसी इधर उधर घूमना स्टार्ट करता है और बोलता है पानी 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 कहाँ है, पानी दो यार मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ पर है, इधर है इधर है उधर है, इधर उधर घूमने लगता है। और मैं सोच रहा हूँ भाई नॉर उठ क्यों नहीं रही है इतने शोर के बाद, बगल वाले कमरे में तो सो रही है वो। तभी आपकी और मेरी फेवरेट औरत हमारे एमसी का शक्ल पकड़ लेती और कहती है तुम्हें अभी भी गर्म लग रहा है, तो वो अपने हाथ को ठंडा कर लेती है अपनी एबिलिटी की मदद से और उसे ठंडा फील करवाने लगती है। तभी हमारी रोज़ कहती है कि अब तुम ठंडा फ़ील कर रहे होंगे और तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील हो रहा होगा क्योंकि मैंने अपने हाथों को ठंडा कर लिया है, और आराम से रहो। हमारा एमसी अब और मुंह उसका लाल हो जाता है और रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा शर्माना स्टार्ट कर देती है ये करने के बाद। भाई ये लोग ये कर लेते हैं हरकतें और उसके बाद शर्माते क्यों हैं भाई? तभी रोज़ और जो हमारा लियोन होता है वो दोनों के दोनों शर्माने लगते हैं एक दूसरे से और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे होते हैं ये करने के बाद। और हमारी रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, और हमारा लियोन तो जेब में हाथ डाल के भी शर्मा ही रहा होता है, उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है, वो हर तीसरी चीज़ में शर्मा देता है। तभी हमारी रोज़ शर्माते हुए वहाँ से निकल लेती है और अपनी पूँछ को मटकाते हुए और कहती है कि बेड पे जल्दी चले जाना और ज़्यादा देर तक मत पड़ना, और अगर तुम ज़्यादा चीज़ खा लोगे, ज़्यादा मिर्चियाँ को खा लोगे तो तुम्हारा मुंह काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और तुम्हें नॉर को अपनी साइन लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ, तो जल्दी चले जाना। तभी हमारा एमसी कहता है गॉडेड मैं समझ चुका हूँ तुमने क्या कहा है। तभी हमारा एमसी कहते हैं यार मेरे को वो टच याद आ रहा है और मेरे को वो फिर से चाहिए यार, फिर से मुझे जो हमारी रोज़ है वो उसे छुए। भाई हमारे एमसी को प्यार हो रहा है, इसे प्यार नहीं कहते, इसे होड़नीपन कहते हैं। हाँ, तभी हमारा एमसी अपने आप को उठाते हैं और बोलते हैं जल्दी उठो, ऐसा मत सोचो ये एक शैतान ईवल ड्रैगन है और ये अपने आप को हमेशा मेरे को ट्रिक करके एक कॉर्नर पे कर लेती है और मेरे को चूस से लेती है और काफ़ी ज़्यादा मेरी फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करके बैठी हुई है ये, तुम्हें इससे प्यार नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है। तभी हमारा एमसी सोचता है कि मैं अब क्या प्रिवेंट्स मेजर ले सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए इस ड्रैगन से, और मैं कैसे अपने आप को सोचना पड़ेगा मेरे को कि कैसे मैं इससे बचूं। और तभी हमारा एमसी एक किताब को खोलता है और कहता है कि मेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मेरी रिकवरी है वो जल्दी हो जाए और मेरी बॉडी अपनी पावर को वापस रिकवर कर ले। इनमें कुछ तो लिखा होगा इन किताबों के बीच में, ऐसा हमारा एमसी बोल रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहते हैं मिल गया ये पिल्स मेरी हेल्थ को दोबारा वापस नॉर्मल कर देंगे, और इन पिल्स का नाम है ड्रैगन बिग फोर्स, और इनका फंडामेंटल काम है कि ये आपके हेल्थ के एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बढ़ा देते हैं, और इस मेथड से तुम्हारी जो हेल्थ है वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर होती है। हाँ मेरे को यही चाहिए। फिर तभी सुबह हो जाती है और सुबह हमें चिड़ियाँ दिखाई जाती है। तभी हमारा एमसी नॉर को कहते हैं नॉर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आए होंगे 100 में से? क्या तुम गैस मार सकते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए होंगे और तुम्हें कितने चाहिए थे उस पेपर में से, टेस्ट में से, और बताओ मेरे को ज़रा। तभी नोर कहती है कि अराउंड 50 से ज़्यादा तो नहीं आए होंगे हमारे एमसी को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि देखो तुम्हें 62 मार्क्स मिले हैं, जो तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आए हैं। और नोर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है इस मार्क्स को देखकर, पर हम देख सकते हैं कि नोर के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती है और नोर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके 100 मार्क्स नहीं आए हैं। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है क्या वो सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स को देखकर और अपने ग्रेड्स के? तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि जो बच्चे होते हैं उनका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा सोचते हैं और ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, लेकिन नौर को अभी तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। तभी हमारा एमसी बोलता है कि उसे खेल खुद करना चाहिए जैसे म्यू खेलती है और काफ़ी ज़्यादा फ्री रहती है म्यू, और वो ज़्यादा कुछ सोचती भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आज़ाद टाइप की है म्यू। लेकिन ये उसकी बिल्कुल उल्टी है और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई को लेकर सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहती है। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है।
तभी हमारा एमसी नौर के पास जाता है और उसके सर्व को पेट करते हुए बोलता है कि तुमने 62 मार्क्स को अटेंड किया है, पाया है, और तुमने ये सिर्फ फर्स्ट ट्राई में ले लिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर तुमने ऐसा पहले ही टेस्ट में कर दिया है तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम बहुत अच्छे से और आराम से ये पेपर को पास कर जाओगी, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। तभी हमारी जो नौर होती है वो कहती है थैंक यू। तभी हमारा एमसी कहता है चलो अब फोकस करते हैं मिस्टेक्स के ऊपर जो तुमने किए हैं, जिसके कारण तुम अगली बार से वो मिस्टेक दोबारा ना करो। पर तभी हमारा एमसी खांसने लगता है और कहता है सॉरी नौर। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही चिली लास्ट नाइट खा ली, जिसके कारण जो मेरा थ्रोट है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, जिसके कारण तभी हमारा एमसी को बताया जाता है कि जो उसका थ्रोट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहे और उसने काफ़ी ज़्यादा चिली खा ली थी लास्ट नाइट को। तभी म्यू को याद आता है कि जो उसकी मदर ने कहा था कि तुम्हारे डैड ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए स्टडी प्लान बनाया है लास्ट नाइट को, और अगर उस बास्टर्ड तो पे विश्वास तो किया नहीं जा सकता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टॉप स्टूडेंट है भाई। अपनी बेटी के सामने तो बास्टर्ड मत बोल उसे, अब उसका बाप है वो यार, क्या भाई क्या सीन है भाई। तभी उसे और बातें याद आती है जो रोज़ ने बताई थी कि तुम्हारे फादर ने लास्ट नाइट को येलो स्पाइसी एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला चिली खाई थी अपने आप को जगाने के लिए और ना सोने के लिए। इसलिए अगर उसका जो गला होगा वो काफ़ी ज़्यादा सही होगा, सही हालत में होगा, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज होगा। मुझे पक्का लगता है कि उसका गला ख़राब होगा। तभी वो अपने पॉकेट से नौर एक दवाई का पैकेट निकालती है और कहती है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है, आप इसको ले लीजिए। ऐसा हमारी नौर हमारे एमसी को कहती है और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये चीज़ देखकर कि हमारा एमसी कहते हैं क्या ये तुम मेरे लिए लाई हो ये दवाई को, और तुम ये मेरे को देना चाहती हो। तभी नौर बोलती है नहीं, ये चीज़ है जो मेरे को मदर ने दी थी तुम्हें देने के लिए, मैंने तुम्हें ये नहीं दी है। तभी हमारा एमसी कहता है तो थैंक यू बोलना अपनी मदर को मेरी तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को इसकी ज़रूरत थी, तुमने मुझे दिया, इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये लड़की, ये बच्ची जो है वो भी रोज़ की तरह ही है, बाहर से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और गुस्से वाली है, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काइंड प्रकार की लड़की है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है ये। तो हमारा एमसी रोज़ को भी अपने मतलब बाहर से काफ़ी गुस्सेल और अंदर से काफ़ी काइंड समझता है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, इन दोनों के बीच प्यार डेवलप्ड हो रहा है। तभी हमारा एमसी एक गोली को मुंह में डाल लेता है और बोलता है चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और तभी हमारी नौर भी बोलती है ठीक है चलो शुरू करते हैं। और एंड में हमें एडिटर्स नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है जो रिलेशनशिप है फादर और डॉटर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहा है, समय के साथ और क्लोज होगा। और तभी ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बूम। तो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा आपसे रेगुलर वीडियो आएंगी मंडे से, और मैं मंडे से रेगुलर वीडियोस दूंगा, और मेरे पेपर के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा, वरना मैं भाई मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बेकार पेपर गया है मेरा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। और ये वीडियो का मोरल तुम मुझे बताना, अगर तुम इस स्टेज तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो का मोरल क्या होना चाहिए था। मैं अगर जिसका मोरल मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलो चलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अगली वीडियो पे भी काम करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।